दृष्टा का ही फिर आगे बताया है कि कृतार्थम प्रतिनष्टम। जो कृत जिसे हम कहते हैं करने वाला, ये जो किया जा रहा है, उसमें जो अर्थ है कि करने का जो भाव है वो नष्ट हो जाए। और अगर किसी का नष्ट नहीं है तो वो साधारण है। साधारणता जो होता है हमारा सबका, कुछ भी कर्म करने में एक करने का भाव होता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ और कुछ किया जा रहा है। तो अगर दृष्टा को जानना है तो उसमें जो हम गहरे में जो अर्थ निहित है, जो हम मान रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ कर रहा हूँ मैं, वो ना रहे, वो नष्ट हो जाए। नहीं तो साधारणता ये रहता ही है। फिर आगे कहा गया है स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। तो यहाँ पे क्या स्वस्वामी, तो मैं अपना स्वामी हूं। ये जो भाव है, मैं हूं, मेरे होने का जो भाव है, मैं अपने को कैसे पहचान पा रहा हूं कि मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास शरीर है, मेरा मन है, ये सब मिलकर मैं हूं। और क्योंकि ये मेरे हैं तो मैं इनसे आइडेंटिफाइड हूं। तो ये जो स्वयं का स्वामित्व वाला जो भाव है, जो स्वयं के प्रति कि मैं अपना मालिक हूं, ये भाव, इसमें एक जो शक्ति है, जो फोर्स है, जो ये इस भाव की जो एनर्जी और फोर्स है, इसकी वजह से संयोग है। स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। तो ये जो स्वरूप है कि मैं हूं, मेरा कुछ है, मैं अपना मालिक हूं, मैं दुनिया से सबसे अलग हूं, मैं ये हूं, मैं ये शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरा मन है, मैं कुछ विचार करता हूं, मेरी अपनी सोच है, समझ है। तो ये होने का भाव, मेरी सोच पे मेरा अधिकार है, तो स्वामी हूं मैं अपनी सोच का, मैं अपना मालिक हूं, जो कुछ भी मेरा है मैं उसका मालिक हूं, मेरे होने का जो भाव है। तो ये होने का भाव है अपने आप में एक एहसास देता है कि मैं कुछ हूं। ये एक एहसास होता है शक्ति का। इसीलिए शिव और शक्ति की बात होती है कि प्रकृति और ये संसार यानी शक्ति कि होने का भाव, होने का कुछ होने का, किसी का स्वामी होने का, जो उससे जो शक्ति है, उसकी जो भाव की जो शक्ति है, और ये पूरा अपने आप में जो स्वरूप उपलब्ध होता है, ये संयोग से होता है, दृष्टा दृश्य संयोग से। कि मैं कुछ हूं। तो अगर मैं कुछ ना हूं, अगर मेरे को एहसास ही ना हो कि मैं क्या हूं, मेरा सारा आइडेंटिफिकेशन खो जाए, मेरे को एहसास ही ना हो कि मेरा शरीर है, एहसास ही ना हो कि मेरा मन है, एहसास ही ना हो कि मेरा विचार है, तो मेरे को कोई पावर महसूस नहीं होगी, कुछ करने की क्षमता महसूस नहीं होगी। तो जैसे पहले सूत्र में कृतार्थम, जो कुछ करने की जो शक्ति है, जो भाव है कि मैं कुछ कर सकता हूं, कर रहा हूं, करता हूं, तो उसके पीछे एक शक्ति निहित है। वो क्या शक्ति है? वो है स्वस्वामी, कि मैं कुछ हूं, मैं इस शरीर का स्वामी हूं तो मैं शरीर से कुछ कर सकता हूं, मैं मन का स्वामी हूं तो मैं कुछ सोच सकता हूं, विचार कर सकता हूं, मैं अपने इंद्रियों का स्वामी हूं तो मैं कुछ इंद्रियों से कर सकता हूं, मुंह से बोल सकता हूं, कान से सुन सकता हूं। तो ये सब क्या है? ये जो है, ये मुझे एक भाव दे रही है, कुछ करने की शक्ति दे रही है, क्षमता दे रही है, और ये होता है संयोग से। तो इससे इसी वजह से मेरे को अपना एक रूप महसूस होता है कि मैं, नाम है, शरीर है, मेरा ऐसे ऐसे चेहरा है, मेरा ऐसा शरीर है, मेरा दिखने में ऐसा हो, तो ये पूरा स्वरूप दिख रहा है। तो वो स्वरूप इसी वजह से होता है, संयोग की वजह से, दृष्टा दृश्य संयोग। तो जो कुछ दिख रहा है उससे आइडेंटिफिकेशन हो गया। और इस संयोग का कारण है अविद्या, तस्य हेतु अविद्या। इस संयोग का कारण है अविद्या। मतलब
हमें ज्ञान नहीं है। यहाँ पे अब उस अविद्या की बात नहीं हो रही जो हमने जैसे ईशावास्य में पढ़ा था। अविद्या मतलब कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें होश नहीं है, तो हम आत्मा जो है एक तरीके से लिप्त हो गई। मैं जो हूँ लिप्त हो गया हूँ संसार में। अब इस स्वरूप से एक हो गया हूँ मैं, एकीकरण हो गया है। ठीक है, जो भी मेरा अपना भाव है मेरे होने का कि मैं ये हूँ, मैं ये कुछ कर सकता हूँ, उस समय एक हो गया हूँ। और ये कारण है अविद्या। और ये अगर अभाव खत्म हो जाए किस, तो संयोग भी खत्म हो जाता है। क्या अविद्या खत्म हो जाए, विद्या आ जाए, ज्ञान हो जाए, दृष्टा का ज्ञान हो जाए, ये दिख जाए कि ये सपना है, तो संयोग भी टूट सकता है, टूट जाता है। और उसके नाश होने से, हानम तत्व, उसके नाश होने से दृश्य कैवल्य, सिर्फ दृष्टा मात्र कैवल्य रहता है। अब ये कैवल्य हाईएस्ट स्टेट कही गई है। आखिर में जो पद है उसमें कैवल्य की ही बात है, मेनली मुख्य रूप से कैवल्य को पाना है। तो अगर देखें तो बहुत सिंपल है। अगर ये दृश्य दृष्टा का अभाव हो जाए, पहले तो अविद्या का अभाव हो जाए, ज्ञान हो जाए, ज्ञान से फिर ये संयोग खत्म हो जाए दृष्टा दृश्य का, उससे फिर जो ये अगर नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर जो खाली रह जाता है, केवल रह जाता है, उसे कैवल्यम कह सकते हैं। अब खाली दृष्टा मात्र रह गया, अब चैतन्य मात्र रह गया, बाकी सारा संसार खो गया, जो हमने पहले भी समझा था। और ये कैसे होगा, कैसे कैवल्य होगा, कैसे इसका नाश होगा, सब कैसे खत्म होगा, ये सब अज्ञान और संयोग। अविप्लवा विवेक ख्याति, ये उपाय है इसको नष्ट करने का। क्या? विवेक। विप्लवा यानी निश्चल और निर्दोष, मतलब निश्चल निर्दोष कह सकते हैं, और प्योर हम कह सकते हैं एक तरीके से शुद्ध विवेक ख्याति। तो विवेक ज्ञान कह सकते हैं, जो ज्ञान हो गया, और ख्याति, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये अब ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे आप पकड़ सको, ये बुद्धि वाला ज्ञान नहीं है। जो विवेक की बात हो रही है, ये अलग लेवल का ज्ञान है। तो बिल्कुल निश्चल निर्दोष प्योर विवेक, बोध मात्र जिसे हम कह सकते हैं, तो वो उसमें स्थित होना, उससे ये संयोग, ये अविद्या सब नष्ट हो सकती है। और तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तो 7 प्रकार की प्रज्ञा बताई गई है। 7 प्रकार की प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तब फिर आगे अष्टांग योग शुरू होता है। तो जैसे विवेक की बात की गई, तो विवेक से प्रज्ञा, अब ये 7 तल हम कह सकते हैं, 7 प्रकार की प्रज्ञा कह सकते हैं, 7 तरीके से जानी जा सकती है, 7 तलों पर जानी जाती है ये प्रज्ञा। तो ये विवेक, तो इसलिए फिर वो बताया कि जो जिस विवेक से ये नष्ट हो सकता है संयोग, वो फिर आगे अष्टांग योग से बताया गया। तो हमने पहले अष्टांग योग थोड़ा सा समझा है, उसके कुछ चरण समझे, तो वापस हम इस पे आ गए, जिससे कि उसकी भूमि, उसका जो बेस है वो समझ सकें। तो ये 7 प्रकार की प्रज्ञा,
योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि शेय ज्ञान दीप्ति अविवेख्यात। योग के जो अंग हैं, 8 अंग हैं, उनके अनुष्ठान से अशुद्धि नष्ट होती है, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होता है, उससे विवेक ख्याति हो जाती है, मिल जाती है। तो सारा जो अष्टांग योग है वो इस विवेक को पाने के लिए है, जिससे कि संयोग खत्म हो सके, दृष्टि दृश्य का, और कैवल्य में स्थित हो सके। तो बात देखा जाए तो बहुत छोटी सी है, वो संयोग खत्म हो जाए, दृष्टा में, साक्षी में स्थित हो जाओ, लेकिन वो होता नहीं, चाहने से नहीं होता, क्योंकि वो चाहत भी संसार की, दृश्य का हिस्सा है। तब फिर उसके 8 अंग बताए गए, और ये भी इतना जो प्रज्ञा है उसकी भी 7 भूमियां हैं, 7 प्रकार है, हम एक तरह से कह सकते हैं, जिससे कि ये विवेक डेवलप होता है। 7 स्टेजेस हम समझ सकते हैं उस तरह से। तो यहां पर अष्टांग योग से पहले की जो भूमिका है, जो अष्टांग योग हम क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है।